Hello and welcome to Raheen's page. This is me Raheen and today we have Okasha Hafiz. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। तो सर कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ उनके लिए जो आपको नहीं जानते? मेरा नाम उकाशा हफीज़ है और मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ ई कॉमर्स मार्केट जाइंट अमेज़न के ऊपर, यूरोप और यूएसए के अंदर। मेरा अपने पीएल ब्रांड भी है और पार्टनरशिप में, और प्लस जो है वो मैं क्लाइंट को सर्विसेज भी देता हूँ। और इसके अलावा मैंने एमफिल जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में। अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंशन जो है वो मेरे इस काम जो एग्रीकल्चर है वो तो मेरे काम ज़्यादा नहीं आ सकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि मुझे कुछ एंटरप्रेन्योरल शौक थे। तो लेकिन ये है कि एक्सटेंशन काफ़ी काम करी, क्योंकि एक्सटेंशन में एक्चुअली हमने कम्युनिकेशन को डील करना होता है। तो ये मेरा एक Yes. छोटा सा इंट्रो है। हाँ, तो अच्छा, तो अब आपने बताया कि आपका एक पीएल आई एम सो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी भी तारीफ कर दूं कि मैं बहुत impressed हूं। आप माशाल्लाह 7th ग्रेड में होके 12 इयर्स ओल्ड और इतनी मैच्योर टॉक करती हैं आप, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अभी से आ गई हैं। छोटे छोटे जो आपके जो हैं वो स्टार्टअप्स हैं। आई एम सो अमेज्ड। मुझे वो याद आ गई है कि मैं जो पीएल जो 2016 के अंदर ना एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम था LCL। वो एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में ही होती थी। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं हो रही। 2016 की लास्ट थी, उसमें मैं गया था। तो वहां पर मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे जो इस्लामाबाद और लाहौर से बिलोंग करते थे स्पेशली, और मैं बहुत हैरान हुआ कि वो मतलब 9 साल की बच्चियां और 11 साल की बच्चियां वो ये डिस्कस कर रही थी कि हम ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती हैं और बहुत सारी चीजें। तो आज जब प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि वो मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा किया है, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। तो अच्छा, आपने अपने पीएल का जिक्र किया, तो पीएल क्या होता है? आप प्लीज अपनी हमारी ऑडियंस को ये बताएं। पीएल इज एक्चुअली प्राइवेट लेबल। जिस तरह ब्रांड्स आप देखते हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, आप डिफरेंट मार्केट्स में जाएं तो आपको ब्रांड्स नजर आते हैं। तो एक्चुअली हर किसी का ख्वाब होता है अपना ब्रांड बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न के ऊपर जब काम शुरू किया तो अपना ब्रांड जो है वो बनता चला गया। उसमें ये होता है कि आप अपना ब्रांड जो है वो डेवलप करते हैं, उसको आप ट्रेडमार्क आपके नाम पर होता है। और उसमें जो पीएल के अंदर ये होता है, जो चीज़ आप सेल कर रहे होते हैं, जैसे आप बाजार में बाटा है, सर्विस है, या कोई भी ब्रांड है, फायर है, तो आपकी एक अपनी पहचान होती है। नो वन कैन सेल दैट आइटम। तो इसी तरह हमारा जो ब्रांड होता है वो सिर्फ हम ही सेल कर रहे होते हैं। वो चाहे यूरोप में हम ट्रेडमार्क करवा लें, चाहे अमेरिका में करवा लें, क्योंकि हमारा काम बेसिकली उधर ही है। और इसके साथ साथ मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ भी वाबस्ता हूँ, और ये एक जो है इदारा है जो सिखाता है हाउ टू डू अ बिजनेस। तो उसमें मैंने अभी रिसेंटली वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट किया है। तो ये बड़ी प्रिविलेज है मेरे लिए। यस। अच्छा, तो प्राइवेट लेबल, तो इसका ये मतलब है कि जो ज्यादातर हमें नजर आती है मार्केट्स में चीजें, वो प्राइवेट लेबल होती है, एज इन कि बनाता कोई और है, and then कोई जो है उसे सेल करता है प्राइवेट एज देयर ओन ब्रांड। मैन्युफैक्चरर आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। मतलब आप उस चीज का राइट ले लेते हैं कि वो चीज आपके अलावा अगर वो स्पेसिफिक शेप है तो उसका पेटेंट करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईफोन है तो वो पेटेंट आईफोन के नाम पे है, उस जैसा हु बहू सेम कॉपी आप बना नहीं सकते। तो इसी तरह प्राइवेट लेवल में ही होता है कि आप अपना एक मखसूस साख्त की कोई भी चीज वो अपने नाम पे आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने लोगों के साथ। तो फिर अब हमारे केस में ऐसा होता है कि हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, और जो भी हमारी शेप होती है उसको हम पेटेंट करवा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं अपने नाम से। तो अब वो हमारे नाम से ही सेल हो सकती है, सेम चीज कोई और नहीं बेच सकता, सेम नाम से भी कोई नहीं बेच सकता। हाँ बिल्कुल, इसी तरह होता है। ज्यादातर चाइना में भी गॉन्जो में ही सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ मैन्युफैक्चर हो जाता है और उधर से शिप जो है हो जाता जी, है, इम्पैक्ट होता है। चाइना तो प्रोडक्शन हब है ना फिर पूरी दुनिया के लिए। यस, तो अब इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब डेवलप होगा, आई एम सो अमेज्ड कि इतनी छोटी सी बच्ची पीएल के अंदर इंटरेस्टेड है।
तो आपका भी इंशाल्लाह ब्रांड बनेगा तो फिर ये सारी बातें प्रैक्टिकली आपको समझ आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तो आपका बचपन कैसा था? हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? बचपन में मैं लापरवाह सा बच्चा था। बिल्कुल मीडियोकर किस्म का, जिसकी पोजीशंस तो कभी भी नहीं आती थी। और खैर मैट्रिक जो है वो मैंने कैडेट कॉलेज से किया था, जंग से, क्योंकि मेरे वाले साहब भी आपके फादर की तरह वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो हमारी ट्रांसफर होती रहती थी। तो उन दिनों हमारी ट्रांसफर जो है वो काफी अर्सा जंग में रही है, क्योंकि मेरा ननिहाल भी उधर ही है। तो वहां पर जो है वो मैंने मैट्रिक की कैडेट कॉलेज से। उसके बाद फिर एफएससी भी वहीं से की, और बड़े नॉमिनल से ग्रेड्स आए, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रेड नहीं थे। तो उसके बाद खैर मेरा जो है वो एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। वहाँ से मैंने बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन किया। एग्रीकल्चर साइंसेज मेरा एक्चुअली तो बेस थी, और उसका जो मेजर था मेरा वो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन था। उसके बाद फिर मैं जो है वो चला गया, एमफिल किया वहीं से। अच्छा, इन दिनों मुझे जनून तारी हो गया कि मैंने जो है वो जो है वो नहीं करना, जॉब नहीं करनी शुरू से ही। तो मैंने बीएस ऑनर्स 5th सेमेस्टर से ही जो है वो शुरू कर दिया था। मैंने एक छोटा सा शॉर्मे का स्टॉल लगाया था, मेरा स्कॉलरशिप आता था, तो मैंने उसमें से कुछ पैसे जोड़े। 35,000 अमाउंट थी तकरीबन जुड़ी हुई। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने भी इतना ही लगाया, तकरीबन 75,000 में हमने एक छोटा सा वो काउंटर लिया शारमा का, और एक बंदा हायर किया। फिर हमने वो काम शुरू किया था। तो वहां से अल्हम्दुलिल्लाह को 5-10 हज़ार बचने लग पड़े। फिर मैं हॉस्टल्स के बिजनेस में आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल के बिजनेस में मैंने 5-6 साल बड़ा टॉप में, इवन एमफिल के एंड तक मैंने जो है वो हॉस्टल का बिजनेस फैसलाबाद में, जो सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्टल था वो मेरा ही था। तो मैंने फिर वो रन किया। फिर मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक पैदा हुआ कि मेरा अपना ब्रांड हो, मेरा अपना ऐसा काम हो जिसमें मैं मूव कर सकूं पूरी दुनिया में, सिर्फ लैपटॉप मेरा ऑफिस हो। और फिर मैं वो बाउंड नहीं होना चाहता था वहां पर। तो फिर मैं ई कॉमर्स की तरफ आया, और फिर वहां से अमेजोन की पहचान हुई। फिर टीचर मिल गए सनी भाई जैसे, तो फिर हम बस, तो वो एक पूरी जर्नी थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये था कि वो पिछले जो भी मेरे सेटअप्स थे वो मैंने 5 to 6 इयर्स उनको रन किया। और जब मैं मूव कर गया अमेजोन पे और मुझे अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अर्निंग आने लग पड़ी, तो फिर मैंने उनको क्लोज कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट निकाल ली वहां से वापस। जी। अच्छा, तो हमारे यहाँ ये होता है कि Amazon इज लाइक द बिगेस्ट थिंग ऑन अर्थ काइंड ऑफ थिंग। बहुत बड़ी चीज समझी जाती है, यहाँ तक कि लाइक अभी जिस डिवाइस पे मैं बैठी हुई हूँ, दैट्स फ्रॉम Amazon। और पाकिस्तान में ये भी एक होता है कि Amazon पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करता। ये भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको आप किस तरह क्लैरिफाई करेंगे? बेसिकली अमेजोन किसी दौर में था इधर पाकिस्तान में, लेकिन वो हमारे एटीट्यूड से नाराज हो गया है। हम लोग थोड़े से क्या लें, चीटर हैं, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं कि आप इवन एक जैकेट लेते हैं और वो आप 1 मंथ यूज भी कर लें और आपको फील हो कि दैट इज नॉट अप टू द मार्क, जो आपने चीज लेनी थी वो चीज नहीं मिली, तो अमेजोन कहता है कि आप रिटर्न कर दें, वो आपको फुल अमाउंट पे करवाएगा। अब यहाँ पर लोग क्या करते थे, शादी के लिए सूट लिया, पहना, शादी पे यूज किया और आके रिटर्न कर दिया। तो इस तरह का काम, मतलब, तो काफी सारी वजूहात थी जिनकी वजह से जो है वो अमेजोन यहाँ से चला गया। तो अभी अमेजोन इंशाल्लाह हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, और अमेजिंगली इतने ज्यादा सेलर्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। देखिए, हमें जरूरत नहीं है, अमेजोन यहाँ ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, हम अमेजोन के पास चले गए हैं, हमने वहां पर प्राइवेट लेवल्स बनाए हैं, हमने वहां पर अकाउंट भी बना लिए हैं, तो हम सब कुछ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 इयर्स जितना मेरे टीचर्स और हम सब पूरा एक जो हमारा सिस्टम है वो जितनी मेहनत कर रहा है, तो इंशाल्लाह अमेजोन को खुद आना पड़ेगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। नहीं भी आता तो नो प्रॉब्लम। मैं तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि मुझे कोई चीज। देखिए रहीन, अब अमेजोन पाकिस्तान में आए या ना आए, हम फिर भी जो है वो हम तो अमेजोन को नहीं छोड़ेंगे। हम तो अमेजोन फिर भी हम काम करेंगे अमेजोन। यस, अब मैसेज मैंने पढ़ा जी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में, क्योंकि हमें ये भी होता है कि भाई इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, ये बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, क्योंकि मुझे कुछ मंगवाना हो। इंडिया की कुछ और वजूहात हैं। एक तो ये कि इंडिया के पास सबसे बड़ी जो उसके पास एक रीजन है वो ये है कि उनके पास 1.3 बिलियन पीपल हैं, ठीक है। अब यानी बेसिकली वो हमारी तरह के ही लोग हैं,
मतलब इंडियंस भी बेसिकली हमारी तरह ही चीटर्स हैं, या हमारे साथ ही क्योंकि रहे हैं, पूरा एशिया का पार्ट है। तो लेकिन लेकिन उनके पास आबादी ज्यादा, चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी भारत की है, तो इसलिए अमेजोन की मजबूरी है कि उसे वहां से मतलब कुछ अगर चीटर्स भी हैं तो वो अर्न कर लेता है वहां से, अच्छा इसलिए अमेजोन। और दूसरा हम ग्रे लिस्ट में है फिलहाल, हमारे पास पेपॉल नहीं है, कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मतलब अमेजोन इंटरेस्टेड नहीं है आने पे। तो जबकि भारत के पास पेपॉल भी है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन बिल्कुल। इंशाल्लाह होप सो हमारा ये गोल है इस साल का 2020 में। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से जो है, एपिडेमिक की वजह से सॉरी, थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे बिजनेसेस ऑफलाइन बिजनेसेस से बहुत अच्छे हैं। मतलब अभी तक सेलिंग, क्योंकि लोग घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गोल है वो 1.8 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान लेके आना है इंशाल्लाह 2020 के अंदर। Ooh, that's actually a very इंशाल्लाह। huge amount. जी जी। Yes. अच्छा, तो आप इस तरह इस बिजनेस में आए। अच्छा, तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ ये होता है कि भाई बिजनेस मैं करना सबसे तो पहले ये बड़ा क्लियर कर दूं, बिजनेस करना है। नहीं, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं मैं इस बिजनेस में क्यों आया। सबसे पहले जो है वो इसमें आपके पास लेवरेजेस बहुत ज्यादा है, टाइम लेवरेज है, आपके पास मनी लेवरेज है, आप टाइम लेवरेज है, आप कोई भी टाइम पे आप बिजनेस कर लें। मतलब इस टाइम अमेरिका के अंदर सुबह होने वाली है स्टिल, और हम मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक सेल, मतलब ऑटोमेटिक सेलिंग पे लगी हुई है, ऑटोमेशन है। और दूसरी चीज ये है कि टाइम लेवरेज के बाद मनी लेवरेज है कि आपके पास पैसे, अब वहां महंगी जमीन से हम कमाते हैं डॉलर्स में, और यहाँ हम रुपीज में खर्च करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास, और फिर स्पेस लेवरेज है, मैं अभी अपना लैपटॉप उठा लूं, मैं इस्लामाबाद आ जाऊं, ठीक है, मैं पूरी दुनिया में कहीं मूव कर जाऊं, तो मुझे अपने बिजनेस के लिए वहां पे स्टक नहीं होना पड़ेगा। लाइक मेरा यहाँ हॉस्टल है, मेरा शॉप है, तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन ये बिजनेस है, मैं पूरी दुनिया में कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ये बिजनेस बहुत पसंद है। और फिर मैं इसमें, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, सरमाया कम है, तो मैं इसको सीख के गोरों को सर्विसेज दूंगा, लोगों के बिजनेसेस एस्टेब्लिश करूंगा और अपना कमीशन ले लूंगा, और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपना प्राइवेट लेबल कर लूंगा। तो इसमें मतलब आपके पास मॉडल्स बहुत ज्यादा हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो आप किसी तरह से भी इसके अंदर मतलब एंटर हो जाएं तो कहीं ना कहीं से आप अर्निंग कर लेते हैं। ये वजह है कि मुझे ये बहुत पसंद है। जी। और अच्छा, आपने कहा कि आपका प्रोडक्ट तो आपका जो अपना ब्रांड है, व्हाट इज दैट अबाउट? मेरा अपना ब्रांड जो है वो पार्टनरशिप पे है, और जो है उसमें मेरा जो ब्रांड है दैट इज रिलेटेड टू किचन वेयर। उसमें हमारी एक स्पेशल डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर बारबेक्यू, और वो गोरों के मुल्क में ही इस्तेमाल होती है ज्यादा, तो मैं वो यूएसए में बेचता हूँ, और यूएसए में मेरा अपना ब्रांड है। यस, बिकॉज बारबेक्यू उधर कुछ ज्यादा जो है, हमारे यहाँ होता है तो जाओ। बारबेक्यू तो हर जगह ही होता है, लेकिन वो एक स्पेशल डिवाइस है, वो बारबेक्यू से रिलेटेड भी है, बेवरेजेस से रिलेटेड भी है, और यानी वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। मैं यहाँ ऑनलाइन बता नहीं सकता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो प्रोडक्ट जो है वो मतलब एक यूनिक किस्म की चीज है। यस, तो अच्छा आपने वो डेवलप किया, तो अब मेरा भी ये सवाल है। और हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा होता है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। आप उसके बारे में क्या, आप क्योंकि आपने खुद बिल्कुल शवारमा का बिल्कुल। पहले स्टैंड लगाया था, मैंने जी जी नेल जी। पॉलिश के स्टॉल्स लगाए हुए, मैंने स्लाइम के बिजनेस स्टार्ट करके हेड मिस्ट्रेस से डांटे खाई हुई हैं, मैंने ये सारे काम किए हैं। असल में रहीन होता ये है कि चांसेस जो हैं वो सबको मिलते हैं। मुझे चांस ये मिला कि मेरे मामू थे, उनका प्लाजा था, और हम अमेज़न का क्यों इंतज़ार करते हैं? जी, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैंने पहले कह दिया, हमें अमेज़न का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अमेज़न को नहीं छोड़ेंगे। अमेज़न जो है वो मतलब नहीं भी आता तो हम तो उस पे बेचेंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे मामू जो हैं वो, उनका प्लाज़ा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और मैंने वहाँ पर अपना जो है वो शॉर्मा स्टॉल लगा लिया। तो एक्चुअली ये, अब देखिए मेरे माइंड में एक बात आई है, मैं ये सोचता रहता कि क्लास की लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़के क्या सोचेंगे कि बीएस ऑनर्स कर रहे हो और शॉर्मा बेच रहे हो। और ये हुआ फिजिकली, मुझे क्लास में रेडी वाला कहा जाता था, मुझे क्लास में शॉर्मे वाला कहा जाता था, और आवाजें लगती थी। मैं आज भी, मुझे याद है कि 8 बजे वाली क्लास में जब मैं एंटर होता था, और आवाजें आ रही होती थी शॉर्मा शॉर्मा और इस तरह की, और उस पर लोग हंस भी रहे होते थे।
लेकिन लेकिन फिर मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैंने उसको वेलकम किया। और फिर वो वक्त भी आया कि वही लोग जो उसे आवाज़ें लगाते थे बाद में मेरे पास ऑफिस में आके पूछा करते थे कि यार आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे स्टार्ट लिया और कैसे आगे जाया जाए। तो मतलब ये टाइम आपका जवाब, मतलब सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आप खुद उसका जवाब ना दें, जो लोग आप पे हंसते हैं, वक्त आपका जवाब दे। और मुझे अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाए, मैं आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अच्छा अच्छा, तो इस तरह दैट्स वेरी फन, मजा जी, होगा था। बिल्कुल। अब छोटा स्टार्टअप असल में लोग धंधा कोई भी छोटा नहीं होता। वो एक मूवी का डायलॉग भी है कि राइट। अंबानी थी कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता। तो हाँ, यस, मतलब थप्पड़ पड़ा था एंड एवरीथिंग, मुझे अभी तक याद है। आई हाँ जी, तो वॉच मतलब कोई भी मूवी। धंधा छोटा नहीं होता, आप स्टार्ट करें बस अल्लाह का नाम लेके। स्मार्ट वर्क होना चाहिए और आप कोशिश करें कि आप अपने स्टैंड लेने की, जैसे आपके मैं हैरान हूँ कि आपने थिएटर भी किया इतनी सी उम्र में, और आपने जो है वो अभी कॉस्मेटिक्स की तरफ भी आना चाह रही हैं। और तो स्लाइम्स का भी मैंने सुना था एक वीडियो में, शायद कुछ स्लाइम्स का भी आपने कुछ छोटा मोटा किया था। तो दिस इज सो ग्रेट। और मतलब देखिए ऐसे, अब मैं ये देखता हूँ कि अगर अब इस एज में आप इस तरह से हैं, तो जब आप हमारी एज में आएंगी तो इंशाल्लाह यू विल बी सुपरस्टार, और आप बहुत बड़ा ब्रांड इंशाल्लाह रन कर रही होंगी दुनिया में। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आया है यहाँ पे जी कि जी जी। सर हम अमेज़न से कैसे अर्निंग कर सकते हैं? गुलाम मुजतबा सवाल। जी, अमेज़न से अर्निंग के लिए हमारा वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, मेंटोरशिप का एक दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारे जो है प्लेटफ़ॉर्म्स बन चुके हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं एक प्लेटफ़ॉर्म जिससे मैं मुंसलिक हूँ, जहाँ से मैंने सीखा, वो एक्सट्रीम कॉमर्स है। तो एक्सट्रीम कॉमर्स में जो है वो आप जाएँ, वहाँ पर हमारे कोर्सेज़ फ्री हैं, वहाँ पर हम मेरे टीचर हैं सनी अली साहब, उनके जो वीडियोज़ हैं वो फ्री मिल रही हैं, आप वो वीडियोज़ देखें, आप एबीसी लें। और अच्छा, अब वो जब सारा स्किल्स ले लेंगे, बेसिकली आपने स्किल्स लेने हैं। जब आप स्किल्स ले लेंगे तो उसके बाद आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिश करके उनसे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। तो मसला ये है कंसिस्टेंट रहने का। हमारा मसला ये है कि हम एक दिन कोर्स की वीडियो देखते हैं, 1 महीना देखते हैं, 2 महीने के बाद हम कहते हैं कि अर्निंग क्यों नहीं हो रही। तो भाई जब मैं इस फील्ड में आया था तो 8 माह मुझे 1 रुपया नहीं मिला था। 8 महीने में, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा। सिर्फ एक की है इसकी कि आप कंसिस्टेंट रहें, लगे रहें, और फिर अर्निंग शुरू होती है। हमारा मसला ये है कि हम बीबीसी आधे लोग देख, मतलब आने वाले जो होते हैं ना, अब देखिए, अब जिस तरह अब वेट कम करना डाइटिंग में, 100 में से 100 लोग आते हैं बड़े भाग के, जी हमने वेट लूज करना है, उसमें से एक लूज करता है, सिर्फ सिर्फ एक बंदा लूज करता है। उसकी रीजन क्या है कि वो जो उन्होंने जो मुश्किलात बर्दाश्त करने की उनके ऊपर जो है वो उनके अंदर वो हिम्मत नहीं होती। तो और मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं हम हो सकते, सबसे बड़ा मसला ये है। तो जब हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं और जब हम जो है वो सोचते रहते हैं कि इंशाल्लाह हमने मेहनत करनी और कुछ ना कुछ निकालना, तो फिर निकलता है। इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो स्पेशली जब आप बीबीसी कर रहे हैं तो आप 1 साल, अब देखिए हमने डिग्रीज की हैं तो हमने 6 साल लगाए हैं ना उस पर। वहां तो हमने ये नहीं कहा कि हमें कि पहले क्यों जॉब नहीं मिल गई, या हमें पहले, ये ठीक है मैंने बिजनेस शुरू कर लिया लेकिन लोग अब जॉब कर रहे हैं। तो उसकी रीजन यही है कि हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। इसी तरह से अमेज़न पे भी होता है कि आप आएँ, पहले स्किल्स को सीखें, एब्ज़ॉर्ब करते जाएँ। तो मतलब जब आप एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो उसके बाद आप जो है वो उसको फिर आगे जो है उसको यूज़ में लेके आएँ। उसको अब सबसे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो भी मसला नहीं है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लाखों लोग आते हैं जो स्किल्स सीख लेते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी सर्विसेज़ देते हैं एज़ अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप वेबसाइट्स पे जाके अपनी सर्विसेज़ पेश करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अमेज़न के बिज़नेसेज़ हैं, 102 कंट्रीज़ हैं जहाँ अमेज़न ऑपरेट कर रहा है। तो उन लोगों में अब बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह ये कासिम भाई ने सवाल किया, इसका मैं जवाब देता हूँ कि जॉब जो करते हैं वो क्या करें। अब बहुत सारे लोग हैं जो गोरा जॉब कर रहे हैं $10,000 की, उसके पास टाइम नहीं है कि वो बिज़नेस को टाइम दे, तो आपको हायर कर लेगा। वो आपको $400-500 ऐसे ही दे देगा, और आपने काम भी 1-2 घंटे करना है। मैं ऑलरेडी सर्विसेज भी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, अपना ब्रांड भी कर रहा हूँ। तो जब अब पैसा ना होना भी मसला नहीं रह गया। आप पैसे फ्रीलांसिंग से बनाएं और उसके बाद आप जो है वो मूव कर जाएं अपने प्राइवेट लेवल के ऊपर, वहां से पैसा कमा के फिर लगाएं आप। तो अब तो वो बहाना भी खत्म हो गया है, स्किल सिखाने वाले भी मौजूद हैं। हमने धक्के खा खा के स्किल सीखे हैं। उस वक्त मतलब सिस्टम इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता हुआ है।
तो जो जॉब करते हैं वो अपने रोज का 1-2 घंटा इसको लाजमी दें। एक्सट्रीम कॉमर्स का पेज है, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली ग्रुप है, वो ज्वाइन करें। वीबीसी लें। वीबीसी के बाद जो है वो आप वीबीसी एक्चुअली वो वीडियोस का एक पूरा जो है ना वो बूट कैंप होता है, वो रिकॉर्डेड आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप 50,000 से कम कमाते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा, आप स्टूडेंट हैं तो भी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको। $180 उसकी प्राइस है जो आपको फ्री दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब वो जॉब वाले क्या करें कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लर्न करना शुरू करें, फिर फ्री लॉन्चिंग की सर्विसेज दे दें, पार्ट टाइम को 2-3 घंटे की जॉब कर लिया करें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जब मतलब अपनी सर्विसेज में से पैसे बनाने लग पड़े, उनको फील हो कि उनका किचन चलना शुरू हो गया, तो उसके बाद वो अपनी जॉब क्विट करें और आ जाएं इस फील्ड में। मैं अब 100% देखिए, मैंने अपना पहले वो बिजनेस फौरन नहीं छोड़ा, मैंने इसको स्टेब्लिश किया और उस बिजनेस को फिर मैं फ्लिप कर दिया। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फुली अमेज़न, मेरी जो फुल 100% अर्निंग है वो अमेज़न से ही आती है। कुछ सर्विसेज़ की मद में, कुछ अपने ब्रांड से। Yes, sir, that's so great. अच्छा sir, so now our interview is coming to an end. लेकिन at the end I'd like to ask you for two things. One, कि अगर आपको कोई VA के तौर पे जो है वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे फिर सीखने के लिए अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट बेहतर तो है कि आप वो जो प्रॉपर स्ट्रीम है वहीं से आए, क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग्स हैं अभी तो फिलहाल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही देता हूँ। एक देखें ऑर्गेनाइज सिस्टम जब मौजूद है तो मैं कोई पर्सनल ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं करता, तो आप जो है वो एक्सट्रीम कॉमर्स के थ्रू वहां पर जो है वो आप कांटेक्ट करें, और sunnyali.com/vbc, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, बाद में आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। sunnyali.com/vbc ये लिंक है, इस पर आप जाएंगे तो आपको वीबीसी किस तरह से लेना है वो पूरी डिटेल दी हुई है। तो आप मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर लिंक भी भेज दूंगा। तो लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह सिस्टम में आने का ही कहूंगा कि आप सिस्टम के थ्रू ही आए। Yes, and sir, at the really end, I'd like to ask you कि आप प्लीज कोई हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो ये एपिडेमिक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि हर चीज़ हम लॉकडाउन के अंदर हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, और मतलब मोर देन 1 मिलियन पीपल जो कि जॉब से हाथ धो बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी उनकी जॉब खत्म होने वाली है, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो क्लोज हो चुके हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए दुनिया बहुत वसी है, ऑनलाइन बिजनेस में आए। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे अच्छे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन ही हैं। आप देख रहे हैं कि हर चीज ऑनलाइन सर्वाइव कर रही है इस टाइम। पिछले 1 मंथ के अंदर आप देख लें, आपको डिलीवरीज तमाम होटल्स की ऑनलाइन मिल रही हैं, आप शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, और अगले 1 या 2 साल तक स्पेशली ये जो कंट्रीज हैं यूरोपियन और अमेरिकन, ये अभी ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट्स में वापस नहीं आएंगे, ये डरेंगे स्टिल, क्योंकि जब ये वबा खत्म होगी स्टिल खतरा होगा, तो लोग ऑनलाइन को ही प्रेफर करेंगे। तो आप इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अपना जो है वो करियर बनाएं और सर्विसेज दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का जो अब दौर शुरू हो रहा है कि आप जो है वो ऑनलाइन मार्केट्स के अंदर आएं और एक्सप्लोर करें, बहुत बड़े। अच्छा, अब लोग ना कंफ्यूज हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और बिजनेस में। देखिए, फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप सिर्फ सर्विसेज अपनी देते हैं, आप वेबसाइट सीख लें। अब लोग ये समझते हैं कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसको ऑनलाइन करना, बस वही ऑनलाइन जॉब है। एक्चुअली अब दुनिया स्मार्ट हो गई है, ये ऑनलाइन बिजनेस है, प्रॉपर ट्रेडिंग है। चाइना से प्रॉपर हमारा सामान बनता है हमारे नाम पे, और वो अमेरिका जाता है और हम उसको सेल कर रहे हैं स्मार्ट वे के अंदर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है। इसमें और भी बहुत सारी बिजनेसेस आपको नजर आ जाएंगे जो ऑनलाइन है, वो कॉमर्स है, और बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मॉडल अमेजोन है। तो इसमें आए, और इसमें बहुत स्कोप है स्टिल। अगर पाकिस्तान की पूरी आबादी भी आ जाए तो स्टिल आप जो है वो आपका गैप नहीं खत्म होगा अगले 20 साल भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो टोटल सेलिंग जो पाकिस्तान की होती है वो $300 बिलियन होती है, और अमेजोन अकेला एक कंपनी 350 बिलियन डॉलर जो है वो सेल करता है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो आपकी पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर आके अपने आप को एक्सप्लोर करें, और अपने लिए जो है वो यानी आपने मायूस नहीं होना कि अगर आपके बिजनेसेस क्लोज हो गए हैं, जॉब नहीं है, तो आप अपने आप को जो है दोबारा से एस्टेब्लिश करें और ऑनलाइन मार्केट में आए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेंगे। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट कि आप आए, आपने इतना प्यारा मैसेज दिया, आपने अपने बारे में बताया और बहुत कुछ हमें नया पता लगा।
एंड थैंक यू। एवरीबॉडी, दिस वाज ओकाशा हफीज। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और आपके लिए एक नया बंदा लाएंगे तो आपको नई नई बातें सिखाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ओके, हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।